नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषणों की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। उद्देश्य तो पूरा मीडिया के मदद से हमको मालूम पड़ा था जी। तो पहली बात तो ये था कि ये गांव का विकास और गांव के सरपंच और गांव की जनता का ही कार्यक्रम था, ठीक है। कांग्रेस में उसने हाथ डाल के राजनीतिकरण चालू करी थी, क्योंकि यहाँ की सरपंच गांव की मुखिया रहती है। उसने प्रस्ताव लिया था गांव के विकास के बारे में क्या अच्छा हो सकता है। तो ये कोई पहला काम नहीं, गाँव के विकास के बारे में यहाँ के सरपंच यहाँ महोदय ने, आप देख रहे हो खंडवा से लेकर कालमुखी तक कोई ऐसा गांव नहीं सबसे ज़्यादा यदि विकास हुआ है, रोड चौड़ीकरण हुआ तो यहाँ पर हुआ है। उसी विकास की दौड़ में ये चीज़ें बाधक बन रही थी। इन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रतिमा लगी है और जीर्ण की स्थिति में प्रतिमा तो अच्छी है, पर जो स्टैच्यू थी वो खराब हो गया था। इन्होंने कहा इसको अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। तो अच्छी सोच, अच्छे विकास के माध्यम में इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब बन जाती है, कोई पार्टी प्रधानमंत्री रहती है, देश की प्रधानमंत्री है, तो इसकी मूर्ति को अपन यहाँ से लेके जहाँ गाँव वाले बोलेंगे अच्छी जगह पर सम्मानित रहेंगे, ताकि पूजा पाठ भी होती रहे। तो दीदी ने बताया जैसे हम ऐसे स्थान पर उसको रखना चाहते हैं ताकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भी हो, उनकी प्रतिमा भी लगेगी और सेल्फी पॉइंट बने। हर व्यक्ति आए तो प्रधानमंत्री की सेल्फी ले, उसके मन में ये भाव नहीं है कि कांग्रेस की प्रधानमंत्री रहेगी, बीजेपी की प्रधानमंत्री रहेगी, तो देश की प्रधानमंत्री है। ये सोच लेके, बड़ी सोच लेके हमारे सरपंच महोदय ने प्रयास किया है उसको सहयोग करने के लिए। यदि कांग्रेसी आगे नहीं जाते तो हमको आने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, हम सिर्फ यहाँ सहयोग करने के लिए आए। पूरे गाँव की जनता से हम मिले, गाँव वालों से मिले, उन्होंने कहा कि पूरे गाँव ने मिलकर निर्णय लिया है। इसके बाद में सरपंच महोदय ने वो कदम उठाया। आपसे आखिरी सवाल, जो कांग्रेस नेता सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं प्रतिमा हटाने को लेकर, तो वे आरोपों में कितनी सच्चाई है? अब मेरी बात सुनो, 20 साल से भाजपा शासन है, बात सुनो, चाहते तो हम पहले हटा सकते थे उसको, इनके सरपंच भी रहे, बात सुनो, इनने कभी उसकी चिंता नहीं करी। पर यहाँ 20 साल बाद में जब सरकार हमारी है तो हमने कोई वैसे देशतापूर्ण राजनीति उसके कुटिलता के कारण ये काम नहीं किया है। इन्हें अच्छा विकास होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। जो देश की प्रधानमंत्री वास्तविक में इंदिरा गांधी एक महिला है, और यहाँ हमारी विधायक भी महिला है, सरपंच भी महिला है। इन्हें अच्छी सोच लेके काम करा, उसी का परिणाम रहा है। प्रधानमंत्री यदि कोई महिला थी उसका स्टेच्यू का सम्मान होना चाहिए। और इन्हें कहा कि उस ऐसे स्थान पर रखेंगे जो गांधी के नाम खंडवा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में रोशन हो। इंदिरा गांधी प्रतिमा को हटाने के बाद बहुत व्यवस्थित स्थान पर रखा है। हमारे से बात करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम मनीषा वर्मा है, मैं ग्राम कालमुखी सरपंच महोदया हूँ। जैसे अभी दिखाया जा रहा है जिस तरीके से कि प्रतिमा को अवैध तरीके से उठाया गया, मैं एक बात बता दूँ, खंडवा से लेकर केलवा एवं अंदर ग्राम में भी विकास कार्य चल रहे हैं। ग्राम के विकास के लिए जो मूर्ति बीच में स्थापित की गई, जो पेडिस्टल था वो बहुत छिन्न भिन्न अवस्था में हो गया था, उसको वहाँ से हटाकर हमने ससम्मान सहित हमारी ग्राम पंचायत में रखा गया है। उसके बाद उनकी एक जगह सुनिश्चित करके उनको वहाँ पर हम सुचारू रूप से स्थानांतरित करेंगे। ये मूर्ति हटाने से पहले आपने ग्रामीणों से या पंचायत स्तर पर कुछ कार्रवाई की थी? जी बिल्कुल, हमने हमारी ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया था। उसके बाद उसकी कार्रवाई पिछले 2 साल से चल रही है। और जब ऐसा लगा कि अब बस रोड सड़क बनने वाली, वहाँ पर डामरीकरण होने वाला था, तो वहाँ से उसको हटाना ज़रूरी था। इसलिए हमने उसको वहाँ पर हटाया, क्योंकि वो यातायात के साधनों जो उनको समस्या हो रही थी आने जाने में, वो किसी दिन भी मूर्ति गिर जाती, इसलिए हमने उसको वहाँ पर हटाना वहाँ से ज़रूरी समझा। और यातायात को सुलभ बनाने के लिए हमने वहाँ से हटाकर तो सम्मान सहित ग्राम पंचायत में स्थापित किया। अपना परिचय दें। मेरा नाम मनीषा वर्मा, ग्राम कालमुखी सरपंच महोदय। मैं पंकज गुप्ता, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा, पूर्व जिला अंत्योदय समिति सदस्य खंडवा और वर्तमान में ग्राम कालमुखी का निवासी हूँ। कालमुखी इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा और व्यापारिक गांव है। शासन की MDR योजना के अंतर्गत खंडवा कालमुखी केलवा मार्ग का निर्माण प्रारंभ है और अपने अंतिम चरणों में है। कालमुखी चूँकि बड़ा ग्राम है, यहाँ पर अतिक्रमण करके अवैधानिक रूप से कुछ समय पूर्व लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा कांग्रेसी बंधुओं द्वारा स्थापित की गई थी, जिसमें कि गांव के लोगों का भी सहयोग था। लेकिन वर्तमान में रोड के चौड़ीकरण में
और यातायात के दबाव के कारण उक्त प्रतिमा को दुर्घटना रहित यातायात के लिए उस स्थान से स्थानांतरित करना अत्यंत आवश्यक था। साथ ही प्रतिमा का पेडेस्टल भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। किसी दिन भी वो पेडेस्टल टूटने से प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो सकती थी। जब इस बात की जानकारी ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रस्तुत की तो ग्राम सभा के माध्यम से 2022 में 16/8/2022 को ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा ने इस प्रतिमा को अन्यत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। 2023 में पुनः जनपद पंचायत खंडवा को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा लिखा गया कि प्रतिमा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और यातायात में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए इसको यहाँ से हटाया जाना आवश्यक है। और उसके पश्चात रोड निर्माण की आवश्यकता को देखते हुए ग्राम पंचायत कालमुखी द्वारा ग्रामीणों से, समस्त ग्रामीणों से चर्चा कर, विशेषकर हमारे कांग्रेसी जनों से चर्चा कर प्रतिमा को वहाँ से ससम्मान पूर्व हटाकर ग्राम पंचायत कार्यालय में रखी गई। और रखने के बाद हमारे कांग्रेसी बंधु भी उस प्रतिमा का यहाँ पर माल्यार्पण करके गए। उसके पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि कोई भी उचित स्थान देखकर हम प्रतिमा की पुनर्स्थापना ससम्मान तरीके से करेंगे। उसके पश्चात कांग्रेसियों ने दुर्भावनापूर्वक इस को एक घटना का रूप देते हुए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यह सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाई कि प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया गया है। जब इस संबंध में जानकारी लेने के लिए कल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्री अजय ओझा एवं लोकसभा के प्रत्याशी श्री नरेंद्र पटेल के नेतृत्व में कालमुखी आया तो उन्होंने यहाँ लगभग इसी स्थान पर 150 ग्रामीणों की उपस्थिति में स्वीकार किया कि हमें गलत जानकारी दी गई थी। प्रतिमा तो बहुत अच्छी अवस्था में है और ग्राम सभा जहाँ निर्णय ले वहाँ पर इस प्रतिमा को स्थापित करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। और समस्त 150 ग्रामीणों की उपस्थिति में इस बात का निर्णय होकर इस मामले का पटाक्षेप हो गया था। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेसी बंधु अपनी खुद के वचनों से पलटते हुए पुनः कलेक्ट्रेट में जाकर के ये चेतावनी दे रहे हैं कि प्रतिमा को यदि खंडित किया गया और प्रतिमा को स्थापित नहीं किया गया तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये अत्यंत क्षोभ का विषय है कि गर्त में जा चुकी कांग्रेस आज भी झूठ के सहारे लेकर के समस्त ग्रामीणों के समक्ष जो वचन दे के आए हैं वो अपने वचनों से ही मुकर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय और विकास प्रिय सरपंच, विधायक एवं समस्त जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, जिसका हम ग्रामीण जन पुरजोर निंदा करते हैं।